आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कब किस बात की सुनवाई होगी इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता कोई बयान देते हैं तो तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलते रहें, चाहे वो मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करते रहे, चाहे वो मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करते रहे, कोई सख्त टिप्पणी या कोई ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं होती जिसके चलते उनकी जुबान पर लगाम लगाई जा सके। पर जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर की गई है, जहां उन्होंने एक सभा के दौरान बस इतना कहा कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा। और सिर्फ इस बात को लेकर के खुदा माफ नहीं करेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ अर्जी डाली गई और इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई तक कर डाली। आपको बता दें कि ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला 2014 का है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की आरोप मुक्त करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी को वोट दोगे तो उन्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर इस विवादित बयान को लेकर केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा, चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल बेंच ने सुल्तानपुर सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए केजरीवाल की अर्जी को ही खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि जो लोग खुदा में विश्वास रखते हैं, अगर वे बीजेपी को वोट देते हैं तो खुदा उन्हें माफ नहीं करेगा। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और बीवी नागरत्ना की डबल बेंच ने सुनवाई की और मामले को 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा था कि प्रतीत होता है कि केजरीवाल खुदा के नाम पर मतदाताओं को ये अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे हैं कि अगर वे खुदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न धर्मों के मतदाताओं के कुछ समूह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा था कि प्रथम दृश्य एक व्यक्ति के लिए जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, किसी भी ऐसे वाक्य या शब्द का उच्चारण करना सभ्य नहीं है जिसका कोई छिपा अर्थ हो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ खुद को आरोप मुक्त किए जाने की गुहार लगाई हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में समक्ष अर्जी लगाई थी। उसे ही विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने खारिज कर दिया। आरोप ये था कि 2014 में सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए चुनाव प्रचार करते हुए केजरीवाल ने ऐसे ही कई जुमले कर चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। आरोप ये भी था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया था और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जहां हाईकोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसीडर किया, जहां उनकी अर्जी को खारिज किया गया और अर्जी को खारिज करते हुए 3 सप्ताह का समय दिया गया, पर इस बीच 2 अहम बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात सिर्फ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही लागू होगी,
या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी लागू होगी, या ये रूल और रेगुलेशन जो है वो असम के सीएम हेमंत बिस्वा के ऊपर भी लागू होगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन खुद उत्तर प्रदेश और असम के सीएम द्वारा किया जाता रहा है, जहां सीएम मुसलमानों को लेकर के तल्ख टिप्पणी करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, पर कितनी बार उनके ऊपर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक चुनाव में अतीक अहमद और अशरफ अहमद का किस तरीके से हश्र हुआ, उसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां साफ तौर पर उनके नामों पर वोट मांगा जा रहा है। क्या इसके ऊपर भी संज्ञान लेने की कोशिश की जाएगी? और किस तरीके से हमने उन लोगों को सबक सिखाया, देश के गृह मंत्री द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, क्या इसके ऊपर भी संज्ञान लेने की कोशिश की जाएगी? ये तमाम पहलुओं में सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर के भी सियासत तेज है, जहां रिनोवेशन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर उपराज्यपाल विनय अब दिल्ली सरकार ने आपत्ति दर्ज की है। लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने कहा है कि एलजी के पास किसी भी प्रकार की कार्रवाई को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। एलजी सीधे किसी अधिकारी को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। आतिशी ने पत्र में लिखा है कि मैंने मुख्य सचिव को संबोधित आपके पत्र दिनांक 27/4/2023 की मीडिया रिपोर्ट देखी। आपने लोक निर्माण विभाग के जीर्णोद्धार से संबंधित अभिलेख की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास को जब्त कर लिया जाए और आपकी सुरक्षात्मक हिरासत में लिया जाए। इस तरह इस पद पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसकी तस्वीरों का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी में मंत्री ने पत्र में आगे लिखा, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में मैं लोक निर्माण विभाग से संबंधित सरकार के किसी भी काम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हूं। इसलिए आपके पत्र की असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रकृति के साथ मेरी चिंताओं के बारे में आपको लिखने के लिए दिल्ली के लोगों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों से खुद को मजबूर पाती हूं, जिनके नाम पर मैं अपना जनादेश रखती हूं। ये नूरा कुश्ती का माहौल जो है वो दिल्ली सरकार को लेकर के लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।